दोस्तों, आजकल हर दूसरा बच्चा बाहर जाने का ख्वाब देख रहा होता है, अब्रॉड जाके सेटल होना चाहता है एंड उसकी अपने मुल्क से ही सोच ये होती है कि मैंने स्पेसिफिक कंट्री में जाना है एंड यहाँ पे मैंने नेशनैलिटी हासिल करनी है एंड कल को नेशनैलिटी हासिल करने के बाद मैंने अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को अगर इन केस हैं तो उनको भी मैंने वहाँ पर लेकर आना है एंड उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है एंड अगर हम उन कंट्रीज़ को देखें जिनको नॉर्मली स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे होते हैं, लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जिनको अमूमन स्टूडेंट्स की लिस्ट पर टॉप पे होते हैं, इन कंट्रीज़ को अगर हम उठा के देखें तो यहाँ पे नेशनैलिटी लेते लेते आपको एक अरसा गुजर जाता है एंड ठीक ठाक टाइम लग जाता है आपको वहाँ का नेशनल बनते हुए। यूके के जो आजकल के हालात हैं कि ऑलरेडी जो वहाँ पे लोग नेशनल थे उनके खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, ऑलरेडी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, तो मज़ीद आई डोंट थिंक सो कि वो एज सच इतनी आसानी से नेशनैलिटीज़ देंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा मुल्क है दुनिया में जो कि आसानी से नेशनैलिटी दे दे, हमें एक्सेप्ट कर ले एंड हमें मौका दे दे कि हम अपने पेरेंट्स को ला सकें, उस मुल्क का हिस्सा बना सकें, हम अपने बीवी बच्चों को ला सकें एंड उस मुल्क का हिस्सा बना सकें। तो यस गाइस, एक कंट्री ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि साल में आपको कार्ड दे देता है एंड 4 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। आप पासपोर्ट आपका बन जाता है, उसके बाद आप वहाँ के नेशनल हो जाते हैं एंड उसके बाद आप अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को वहाँ पे बुला सकते हैं एंड आपकी वजह से उनको नेशनैलिटी मिल जाती है। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग कंट्री जिसके बारे में मैं आज की वीडियो रखूँगा एंड इस कंट्री के हवाले से मैं आपसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में जो कंट्री है हमारा, जिसके अराउंड ये सारी डिस्कशन हो रही है, उस कंट्री का नाम पोर्चुगल है। उर्दू में इसको पुर्तगाल भी कहा जाता है एंड इस कंट्री के हवाले से हम सारी डिस्कशन रखेंगे। तो मेक श्योर करें कि अगर आप न्यू हैं एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जिसको इसी इंफॉर्मेशन की तलाश। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है बिकॉज आज की वीडियो में हम पोर्चुगल के हवाले से डिस्कशन करेंगे एंड पोर्चुगल के हवाले से, जैसे कि मैंने इंट्रो में डिस्कस किया, कि ये कंट्री बहुत आसानी से अपनी नेशनैलिटी दे देता है एंड इसको एक तरह से हेवन ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जा सकता है। अगर ये मैं कहूँगा, इसको नाम दूंगा तो ये गलत नहीं होगा। पोर्चुगल में आपको नेशनैलिटी मिल जाती है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ गेटवे टू यूरोप। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ही आप सेटल रहें, लेकिन इस नेशनैलिटी के थ्रू आपके लिए यूरोप के रास्ते खोल जाते हैं। आप इसके बाद जर्मनी जा सकते हैं, वहाँ पर इन्फिनाइट स्टे के लिए रह सकते हैं, अरसे के लिए रह सकते हैं। इटली जाके सेटल हो सकते हैं, फ्रांस जाके सेटल हो सकते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अब हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन करें तो पोर्चुगल में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं फॉर देयर बैचलर्स या मास्टर्स या फिर PhDs एंड यहाँ की अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि हर मुल्क में होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। इतना कोई फ़र्क नहीं है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एंड यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट मेरे लिए मेंशन करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 उनके नाम शो होते रहेंगे। मैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अपनी एप्लीकेशन करना चाह रहे होंगे, उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आप उसका नाम उठाएं, गूगल पे सर्च करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको कोर्सेज लिस्टेड नज़र आ जाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी ये लोग करवा रहे होते हैं। तो वहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में आगे मेंशन करूँगा, वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दें एंड दैट्स ऑल। वेट फॉर द अप्रूवल। जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है, आपका ऑफर लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर आ जाता है, उसके बाद आप अपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज के साथ ऑफर लेटर के साथ एम्बेसी में अपना केस सबमिट करवाएं। इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी एग्जिस्ट करती है
इंडिया के अंदर भी इनकी एम्बेसीज है, तो दोनों मुल्क के स्टूडेंट्स इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इंटेक की बात करें तो साल में एक इंटेक ली जाती है मेजरली, एंड वो सितंबर इंटेक होती है, फॉल की जो इंटेक होती है। एंड इसमें जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक ही मेजर इंटेक है विच इज़ ऑफ सितंबर। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके एडमिशन थ्रू आउट द ईयर ओपन होते हैं टाइम टू टाइम, एंड आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके। एंड जो भी आपको सूटेबल यूनिवर्सिटी लगती है, आपको वहाँ पे अपना डिजायर्ड कोर्स मिलता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें, क्योंकि हमारा मुल्क में स्टूडेंट्स को चूंकि वहाँ पे जाके यूरोज या डॉलर्स में जाके पे करना पड़ रहा होता है, ऑब्वियसली पोर्चुगल में यूरो चलता है तो आपको यूरोज में पे करनी पड़ती है, तो फीस काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग पॉइंट होता है उनके लिए। एंड अगर आपको मैं एक रफ सी रेंज दूं तो पोर्चुगल में जो फीस है वो आपको 900 यूरोज पर ईयर से आपको 4500 यूरोज पर ईयर तक देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी रेंज है। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आप किस सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लिस्बन जा रहे हैं तो वहाँ पे फीस आपको हाई देखने को मिलेगी। अगर आपका कोर्स कोई एक स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, तो उस पर आपको जो फीस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बच्चा डिग्री करने जा रहे हैं इन फैशन एंड डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पे फीस कम होगी। तो ये एक फीस की रेंज थी। आई होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम आइल्स को देखें तो गाइस आइल्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स करें। यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जनरेट कराते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि इस बच्चे ने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे, एंड यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो इंग्लिश में था, तो ही और शी कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स करके जाएं, आपका एक ज़्यादा अच्छी इमेज जाती है, आपकी सीरियसनेस और कमिटमेंट जो है वो शो होती है कि भाई ये बच्चा वाकई में सीरियस है फॉर स्टडीज़। तो जो एम्बेसी वाले हैं वो आपको थोड़ी बहुत प्रेफरेंस किसी न किसी जगह पे दे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी देंगे, लेकिन दे जाते हैं। यहाँ की ओवरऑल एम्बेसी के हवाले से अगर हम सिचुएशन को देखें, जैसा कि मैं आपको अक्सर औकात वीडियोस में बताता रहता हूँ कि इटली की एम्बेसी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें अप एंड डाउन आ रहे हैं, वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। जर्मनी की जैसे फॉर एग्जांपल आप केस उठा लें जर्मनी का, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, उसके बीच में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फाइन, अदरवाइज आप का केस डिले में चला जाता है। तो उसमें आपको बड़ा ही जल्दी अप्लाई करना होता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हो आप फ़ौरन से अप्लाई कर दें। पोर्चुगल की अगर हम बात करें तो पोर्चुगल का ऐसा बिल्कुल केस नहीं है, यहाँ पे ऐसा रश भी नहीं है एंड एम्बेसी पे, एंड यहाँ पे आपको एम्बेसी इजीली अपॉइंटमेंट दे देती है, आपका इंटरव्यू भी एज सच स्ट्रिक्ट नहीं होता एंड आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। जो दोस्त पोर्चुगल को विजिट वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी कंट्री है। एंड अगर आप इतने वसाइल रखते हैं तो डू यूज़ दिस कंट्री, एंड आप जाएं वहाँ पे अपना कार्ड बनवाएं, एंड वहाँ पे वर्क परमिट भी आप हासिल कर सकते हैं, एंड कल को आप नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है, बस आपकी स्टडी जो है वो बीच में से एलिमिनेट हो जाती है। बट स्टडी के थ्रू जाना ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है, एंड आपके पास एक तो यूरोप की डिग्री आ जाती है, तो कल को आपको यूरोप में जॉब मिलने की भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड आपके पास नेशनैलिटी भी आ जाती है टाइमली। इसके अलावा अगर हम लास्ट में बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको 30 to 35 lakhs की चाहिए होगी। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि 1 साल की फीस आपके पास पड़ी हो, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस आपके पास पड़े हो, और उसके अलावा जो फूड हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, वो सारे अदर एक्सपेंसेस भी आपके पास पड़े हों। इसके इक्विवेलेंट आपके पास अमाउंट बैंक में होनी चाहिए जो कि आप एज अ बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, एंड वही एक्सेप्ट होती है। तो ये वेरी भी कर सकती है। अगर आपकी डिग्री कोई ऐसी है जिसमें फीस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे दिखाने पड़े, लेकिन रफली 30 से 35 लाख अगर आप पाकिस्तानी रुपए उन्हें दिखा देते हैं तो दैट्स मोर देन एनफ। सो गाइस, ये थी क्विक सी वीडियो अबाउट पोर्चुगल। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अपना ध्यान रखें एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो टिल दैट अल्लाह हाफिज़।